ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। जय महाकाल। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं महादेव की कृपा से आप लोग ठीक होंगे और हम महादेव से यही आग्रह विनती करते हैं कि आपका जीवन सुखमय हो और आपकी इच्छा मनोकामना पूर्ण हो। देखिए, आज का जो यह 2 दीपक का उपाय है वह आपके लिए बेहद खास है। क्यों इतना ज्यादा खास है? क्योंकि आपको इस 2 दीपक के माध्यम से आप अपने घर की सारी दिक्कतों को आसानी से समाप्त कर सकते हैं। चाहे आपके घर में कितनी बड़ी दिक्कत क्यों ना चल रही हो, चाहे आपके घर में धन से जुड़ी कोई समस्या हो, आपके घर में किसी की नौकरी नहीं लग रही हो, आपका कोई बिजनेस हो वह रुका पड़ा हो, या अगर आपका कोई व्यापार है वह आगे ना बढ़ रहा हो, या अगर आपके घर में बहुत ज्यादा कलेश हो, यहाँ तक कि अगर आपके घर में कोई जादू टोना कर दिया हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकें। यह एकमात्र ऐसा उपाय है जिससे आप कई सारी समस्याओं से निदान पा सकते हैं। यह उपाय आपके जीवन के लिए बेहद खास है। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, कहाँ करना है, चलिए आपको अच्छी तरीके से बताते हैं। उपाय बताने से पहले आपसे छोटी सी विनती करते हैं, अगर आप नए हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें। आपको इस उपाय के लिए सबसे पहले क्या करना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो दीपक लें आप वह यूज ना किया हो, यानी कि पहले से वह जलाया हुआ ना हो, वह साफ सुथरा दीपक होना चाहिए। और उसमें लगाने के लिए 2 लंबी बाती ले लें और आपको शुद्ध तिल का तेल ले लेना है। अगर आपके घर तिल का तेल ना हो तो साफ सुथरा सरसों का तेल भी ले सकेंगे। यह सब कुछ लेने के बाद अब आपको थोड़ा सा अपने घर का चावल लेना है और थोड़ा सा काला तिल लेना है। यह सारा सामग्री लेकर आप चले जाएं ऐसे वृक्ष के पास जिस वृक्ष का फल इंसान ना खाते हो, जैसे कि पीपल का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया या नीम का पेड़ हो गया। इन तीनों पेड़ों में से आपको एक पेड़ के पास चले जाना है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, आपके घर से जो सबसे नजदीक पेड़ हो उसी के पास जाना है। जैसे ही उस पेड़ के पास आप चले जाएं, उसके जड़ में थोड़ा सा चावल और थोड़ा सा तिल वहाँ पर चढ़ा दें। चढ़ाने के बाद आपको थोड़ा थोड़ा तिल और चावल 2 जगह रख देना है। अब उसके ऊपर दोनों दिया रख देना है। जहाँ 2 जगह तिल और चावल गिरा हुआ है उसके ऊपर दोनों दिया बराबर से रख देना है। अब आपको उसमें बाती लगा देनी है। बाती लगाने के बाद आप जो तेल लेकर गई हैं, चाहे सरसों का चाहे तिल का, उसमें थोड़ा थोड़ा डालकर 3 बार आपको एक मंत्र जपना है। वह कौन सा मंत्र है आप बेहद ध्यान दें। ओम सर्पकुंडेश्वर नमः, ओम सर्पकुंडेश्वर नमः, ओम सर्पकुंडेश्वर नमः। 3 बार आपको यह मंत्र बोलकर दोनों दिए को जला देना है। अब आपको थोड़ा सा तिल और चावल एक दिए पर उसके गोल गोलाई में उस तिल और चावल को गिरा दें। गिराने के बाद जिस दिए पे आप गोल गोल गिराई हैं उस दिए को वहीं रहने दें और जिस दिए पे आप नहीं गिराई हैं उस दिए को ले लें। उस दिए को लाकर अपने घर के मेन दरवाजे पर, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब दिया लाएं तो रास्ते में बुतना नहीं चाहिए और लाकर अपने घर के मेन दरवाजे के उत्तर साइड आपको उस दिए को रख देना है। और इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो दिए की बाती है वो आपके घर के तरफ होनी चाहिए, वो दिए की बाती घर के बाहर तरफ नहीं होनी चाहिए। इतना करने से आपका यह पहला उपाय पूर्ण होगा। अगर यह उपाय आप विधि पूर्वक कर लेंगे तो आपके घर से अगर धन से जुड़ी कोई भी समस्या है, कोई भी दिक्कत है, वह शीघ्र ही और जल्दी ही समाप्त हो जाएगी। अब आपको बताते हैं दूसरे उपाय के बारे में। यह 2 दीपक का उपाय कोई भी व्यक्ति कर लेता है तो उसके जीवन से कोई भी बाधाएं आ रही हैं, कोई भी मनोकामना आपकी पूर्ण नहीं हो रही है, यह उपाय करने के बाद आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होगी और अवश्य ही पूर्ण होगा। इस उपाय मात्र से आपके घर में अगर बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, बात बात पे झगड़े हो जाते हैं या कोई भी आप काम करने जाते हैं वह काम सफल ही नहीं होता है, लाख कोशिश करने के बाद आपकी इच्छा मनोकामना पूरी नहीं होती है, तो आप यह उपाय जरूर करें। गुरु जी ने बताया है इस उपाय को कोई भी व्यक्ति अगर विधि पूर्वक कर लेता है तो उसके जीवन से कई सारी समस्याएं आसानी से टल जाती हैं। यह 2 दीपक का उपाय गुरु जी अपनी कई सारी कथाओं में बता चुके हैं। गुरु जी ने यह भी बताए हैं अगर कोई भी व्यक्ति अपने सच्चे मन से यह उपाय पूर्ण करता है तो उसके घर से कोई भी समस्या हो, कोई भी दिक्कत हो, आसानी से खत्म हो जाती है। चाहे उसके घर में धन से जुड़ी समस्या हो, उसके घर में धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा हो, या उसके घर में बहुत ज्यादा कलेश चलता हो, बात बात पर झगड़े हो जाते हों, या उसके घर में अनेकों प्रकार की समस्याएं उत्पन्न हो जाती हों,
या अगर आपके घर में कोई हानिकारक शक्ति का वास है और आपको पता ही ना हो, तो भी इन सारी समस्याओं से आप छुटकारा पा सके हैं सिर्फ इस एकमात्र उपाय से। इस उपाय को तो कई माताएं, बहनें और भाई बंधु धन से जुड़ी समस्या को समाप्त करने के लिए करते हैं। अगर आपके घर में कोई भी समस्या चल रही हो तो यह उपाय जरूर करके देखें। तो गुरुजी इस उपाय को कैसे करने के लिए बताए हैं और इस उपाय में क्या क्या सामग्री लगती है, आपको विधि पूर्वक अच्छे तरीके से बताएंगे। तो आप इस वीडियो को बेहद विस्तार से देखें और पूरा देखें, ताकि आपको यह उपाय करते वक्त आपसे कोई भी दिक्कत और गलती ना हो। तो आपको यह उपाय कैसे करना है, चलिए आपको बताते हैं। आपको सबसे पहले थोड़ा सा काला तिल ले लेना है और साफ सुथरा तिल का तेल ले लेना है। इन दोनों सामग्रियों के साथ साथ आपको एक मिट्टी का दिया लेना है और आपको एक बाती ले लेनी है। इन सारी सामग्रियों को लेकर आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं। अगर आपके घर में माता तुलसी जी ना हो तो उसके लिए भी हम आपको बताएंगे कि आप यह उपाय कहाँ करेंगे और उसको कैसे करेंगे। तो इसलिए इस वीडियो को बेहद ध्यान देखें और पूरा देखें। जब आप माता तुलसी जी के पास चले जाएं तो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको काला तिल थोड़ा सा माता तुलसी जी के जड़ में डाल दें। तिल डालने के बाद आपको हाथ जोड़कर आंख बंद करके माता जी से आपको अपनी सारी दिक्कतें बता देनी है। अगर आपको कोई दिक्कत है तो उनको बता देनी है, अगर आपकी कोई इच्छा मनोकामना है तो उनको बता देनी है, अगर आपका कोई काम अटका पड़ा हो तो भी उनको बता देनी है। अब आपको 2 दाना तिल लेना है और ऐसी जगह रखना है जहां आप दीपक रख सकें। 2 दाना तिल का रखने के बाद उसके ऊपर ही दीपक रखना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। तिल का 2 दाना आप रख दें, उसके ऊपर दीपक रख दें। उसके बाद उस दिए में तिल का तेल डालें। अब जो आपके पास बाती बची है वो उस बाती को लेकर माता तुलसी जी के जड़ को अच्छी तरीके से उसमें छुआ दें। छुआने के बाद वह बाती दिए में रख कर उसे प्रज्वलित कर दें। दीपक जलाने के बाद इस बात का बेहद ध्यान रखें, जो आप दीपक की बाती लगाए हैं वह तुलसी माता जी की तरफ होनी चाहिए। जब आप दीपक जला लें तो जो आप तिल का दाना उनके जड़ के पास छीटी हैं या छीटे हैं तो उसमें से कुछ दाना माता तुलसी जी से मांग कर वह ले लें और अपने तिल के जो तिल लेकर गई हैं उस तिल में डालकर अच्छे से मिला लें और वह तिल लेकर चले आए अपने घर में। उस तिल के दाने को अपने घर में हर एक कमरे में हर एक जगह एक एक तिल फेंक देना है। इतना जब कर लेंगे आप दूसरा दिया लेना है और ठीक उसी प्रकार आपको साफ सुथरा दिया लेना है और उस दिए के लिए आपको साफ सुथरा तिल का तेल लेना है और साफ सुथरी बाती लेनी है। इस बात का बेहद ध्यान रखें, वह दिया पहले जलाया ना हो। ऐसा नहीं कि जो दिया जला हो और फिर उसके बाद उसे यूज कर ले, नहीं, जो दिया एक बार यूज हो गया है उसको आपको नहीं लेना है। साफ सुथरी दिए की बाती लेनी है और दिया भी साफ सुथरा ही लेना है। दिए के साथ साथ आपको थोड़ा सा चावल लेना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। जो चावल का दाना लें वो आपके घर का ही होना चाहिए, ये नहीं कि किसी के घर से मांग ले, नहीं, वह चावल का दाना आपके घर का होना चाहिए। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार हम आपको पहले बताए हैं उसी प्रकार आपको माता तुलसी जी के पास जाना है, वैसे ही चावल का दाना उनके जड़ में रख देना है और आपकी जो इच्छा है, जो मनोकामना है, जो कोई भी काम अटका पड़ा है वह माता तुलसी जी को श्रद्धा पूर्वक अपने मन में कहकर माता जी को बता देनी है। वहाँ से भी आपको थोड़ा सा चावल का दाना लेकर जो चावल लेकर गए हैं उसमें मिला लें। यह चावल का दाना अपने घर के बाहर बाहर छींटना है, इस बात का बेहद ध्यान रखें। जो चावल का दाना है वो घर में नहीं छींटना है, उसे आपको अपने घर के चारों तरफ बाहर बाहर छींटना है। यह 2 दीपक का उपाय आपके जीवन के लिए अति लाभकारी है, क्योंकि यह उपाय कई सारी ग्रंथों में भी बताया गया है। अगर आपके घर बड़ी से बड़ी विपदा चल रही हो तो यह उपाय जरूर करके देखें। अब आपको बताते हैं, अगर आपके घर माता तुलसी जी ना हो तो आपको यह उपाय कहाँ करना है और कैसे करना है। इस उपाय के लिए आपको अपने घर से सबसे नजदीक जो कोई भी मंदिर हो, चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, आपके घर से जो सबसे नजदीक पड़ता हो उस मंदिर के पास चले जाएं। उस मंदिर से सबसे नजदीक जो फल देने वाला पौधा हो, जो फल देने वाला पेड़ हो, उस पेड़ के पास जाकर वहां पर यह उपाय कर सके हैं। हाँ, इस बात का बेहद ध्यान रखें, जब आप मंदिर पर जाएं तो सबसे पहले जिन किसी का भी मंदिर हो, चाहे माता जी का हो चाहे भोलेनाथ का हो, आप उस मंदिर पर जाके अच्छी तरीके से पूजा पाठ कर लें। तब उसके बाद किसी भी वृक्ष के पास आप यह उपाय कर सकें।
अगर यह उपाय आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया हो तो कमेंट बॉक्स में आप जिस किसी भी देवी देवता का पूजा पाठ करते हो उनका नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिख दें और इस वीडियो को लाइक तो जरूर करें और चैनल को हो सके तो सब्सक्राइब भी कर सके हैं। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।